जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसे लिखा है मीराबाई जी ने, और चैप्टर का नाम है पदावली, यानी मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली। और इस पदावली की लिखित व्याख्या आप देखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य भी आप देखेंगे, यानी सारी चीज़ें आप की क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में आ चुके हैं, कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में आ चुके हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप अपनी नोट्स भी बना पाओगे इस वीडियो के ज़रिए। यहाँ पर नोट्स के ज़रिए आप जो है अच्छे से आप परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला पद क्या है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजते, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो ये पहला पद्यांश है, पहली पदावली है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी जो है पहले आप अच्छे से व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, मीराबाई श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, और इस पद के माध्यम से कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। क्या कहती हैं मीराबाई जी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात हे श्री कृष्ण, हे नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण, आप मेरी या तुम मेरी आँखों में बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तुम मेरी आँखों में बस जाओ, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तुम्हारा वही सुंदर रूप मेरी आँखों में समाया रहे, जिसमें तुमने क्या किया हो? मोर मुकुट, मोर का मुकुट धारण कर रखा हो, मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल अर्थात मछली के, मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल, और अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर कैसा? लाल रोली का तिलक लगाया हुआ हो, यानी आपका वो रूप मेरी आँखों में, मेरे नेत्रों में बस जाए, जिसमें आपने मोर का मुकुट धारण किया हो, और कानों में मछली के आकार के कुंडल धारण किए हों, यानी पहन रखे हों, और मस्तक पर लाल रंग की रोली तिलक लगाया हुआ हो। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, मोहनी मूर्ति यानी हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारा रूप मन को मोहित कर लेने वाला है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, और तुम्हारी आकृति श्याम रंग की है। तुम्हारी सूरत कैसी है? श्याम रंग की है। नैना बने विशाल, और बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, अर्थात तुम्हारे होठों पर अमृत रस बरसाने वाली अधर सुधा रस, अधर अर्थात होठों पर, सुधा रस का अर्थ होता है अमृत रस बरसाने वाली, मुरली राजत यानी बांसुरी या मुरली शोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर बैजंती यानी तुम्हारे वक्ष स्थल पर क्या है? बैजंती माला शोभायमान है या शोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित यानी कमर में छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हैं।
क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शबद रसाल। और पैरों में क्या है, पैजनियों की मधुर ध्वनि हो रही है। नूपुर शबद रसाल यानी आपके पैरों में पैजनियों की मधुर ध्वनि हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मीराबाई जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों से प्यार करने वाले, आप मेरी नयनन में बस जाओ, आप मेरे हृदय में बस जाओ। तो चलिए कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है और किस तरह से व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है, आप नोट्स के जरिए यहाँ पर देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप कोई भी पद्यांश हल करेंगे तो पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख देंगे और डैश डैश करके पद्यांश के लास्ट के शब्द को लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, संदर्भ हेडिंग डाल देना है। ठीक है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है, पदावली। रचनाकार कौन है, मीराबाई जी हैं। अब इसका प्रसंग कैसे लिखना है आप सभी को, तो मीराबाई श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं और इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण भी किया गया है। क्या किया गया है, चलिए व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल श्री कृष्ण, तुम मेरी आंखों में बस जाओ और मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। तुम्हारा वही सुंदर रूप मेरी आंखों में समाया रहे। तुमने मोर के पंखों से बना मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल और मस्तक पर लाल रोली का तिलक लगाया हुआ है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मोहनी मूरति सामरी सूरति नैना बने विशाल, कि हे कृष्ण, तुम्हारा रूप मन को मोहित कर लेने वाला है। तुम्हारी आकृति श्याम रंग की है और बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शबद रसाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित यानी तुम्हारे होठों पर, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर ये वाली थोड़ा सा ये लाइन रहेगी, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल। तुम्हारे होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित है और तुम्हारे वक्ष स्थल पर बैजंती माला शोभायमान है। मीराबाई आगे कहती हैं क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शबद रसाल। क्या कहती हैं मीराबाई जी, आप लोग ध्यान दें कि कमर में छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हैं तथा पैरों में पैजनियों की मधुर ध्वनि हो रही है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। क्या कहती हैं मीराबाई जी कि मीरा के प्रभु गोपाल कृष्ण संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों से प्यार करने वाले हैं। काव्य सौंदर्य देख लें आप सभी लोग। भाषा क्या है, प्रस्तुत पदावली की भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ पर रस भक्ति एवं शांत रस है। छंद गेय पद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। क्लियर। चलिए यहाँ पर आपने देखा इस वीडियो में पदावली का जो पहला पद्यांश है, इसका संदर्भ, प्रसंग और लिखित व्याख्या। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसी तरह से क्रमशः दूसरा पद्यांश, तीसरा, चौथा और पांचवा, कुल 5 हैं, सभी की लिखित व्याख्या, संदर्भ सहित लिखित व्याख्या का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 9 में हैं तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। हिंदी विषय की आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर पाएंगे हिंदी विषय को। चलिए ध्यान देना, दूसरा जो पद है यहाँ पर, पायो जी महतो राम रतन धन पायो। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको इस पद्यांश
का यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं नोट्स के जरिए आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, संदर्भ, प्रसंग और लिखित व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। जय हिंद।